पढ़ेंगे हम पेज नंबर 69। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने सभी अधिकारियों के नीतियों के लिए पूर्ण विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व दे। जो प्रधानमंत्री होता है और उनका मंत्रिमंडल जो वह गठन करते हैं, उनके सभी कार्यों की नीतियों का पूर्ण विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व होता है। जो उनका विधानमंडल होता है उनके कार्यों के प्रति वो उत्तरदायित्व होता है, उनकी देखरेख करते हैं। सभी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का कार्य करते हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र जी मोदी है, उनका जो मंत्रिमंडल उसमें विभिन्न प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और वह सभी कार्य करते, सभी को बंटवारा करते हैं। मंत्रिमंडल सभी को उनके अनुसार उनके कार्य दिए जाते हैं और वो अपने कार्य करते हैं। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल को विधानमंडल के अधीन रहकर ही शासन कार्य चलाना पड़ता है। जो मंत्रिमंडल होते हैं, जो नियुक्त होते हैं, उनको विधानमंडल के अधीन रहकर ही अपने शासन को कार्य को करना पड़ता है, अपने कार्य चलाना पड़ता है। इसीलिए संसद शासन प्रणाली को उत्तरदायित्व संसद प्रणाली भी कहा जाता है। और इसीलिए जो शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, उसको उत्तरदायित्व शासन प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि वह विधानमंडल के प्रति उनका उत्तरदायित्व होता है, उनके कार्य होते हैं, इसीलिए उनको उत्तरदायित्व शासन प्रणाली भी कहा जाता है। सामूहिक विशेषता यह किसी भी विभाग का निर्णय राज्य सरकार निर्णय मान लिया करता है। किसी भी विभाग का निर्णय राज्य सरकार को जो उनका काम होता है निर्णय को मानना पड़ता है। इस निर्णय का उत्तरदायित्व संपूर्ण मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होता है। यदि कोई मंत्रिमंडल में कोई निर्णय रहता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल उसको उत्तरदायित्व को उसको बराबर देखते हैं कि ये सही है गलत है, उसका दायित्व वह संभालते हैं। उसे प्रत्यक्ष रूप से कैसा लाया जाए यह उन्हें उदाहरण 2 पार्टों में देखेंगे और उसको हम आगे पार्टों में देखा जाएंगे कि उनके उत्तरदायित्व किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार उनको लाया जाए, किस प्रकार प्रस्ताव को पारित किया जाए, यह सभी हम आगे पाठ में देखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली कार्यकारी मंडल विधानमंडल पर विश्वास टिका होता है। और जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, इनके कार्य का जो काम होता है वह विधानमंडल के विश्वास पर टिका होता है। यदि विधानमंडल फेल हो गया, उसका अविश्वास हो जाए, तो संसदीय प्रणाली को भी तकलीफ होती है। इसका कार्य यह अर्थ है कि जब तक कार्यकारी मंडल विधानमंडल के समर्थन पर रहता है, तब तक कार्यकारी मंडल अर्थात प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल पद बना रहता है। यदि विधानमंडल बर्खास्त हो जाएगा तो प्रधानमंत्री और उसके कार्यकारी मंडल है, यह उनको भी खतरा उत्पन्न होता है। इनका कार्य भी इन पर निर्भर करता है। यदि विधानमंडल अथवा संसद का ऐसा लगता है कि कार्यकारी मंडल विधि के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तब संसद अपना अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यकारी मंडल को सत्ता से विकसित करता है। यदि राज्य की सरकार जो है काम बरोबर नहीं कर रही है, विधानमंडल काम नहीं कर रहा है, तो अविश्वास पारित करते संसद में जितने भी सांसद है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उनको विधायी कार्य मंडल को सत्ता से बर्खास्त कर सकते हैं, उनकी सत्ता को हटा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव निरंतर रखने का प्रभाव साधन है। संसदीय शासन प्रणाली संसद अथवा विधानमंडल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधिमंडल संसद में काम जनता की अपेक्षाओं को रखते हैं। और जो हम लोग द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि होता है, उनको अपेक्षा होती है कि हमने जिस प्रतिनिधि को संसद भेजा है, आम जनता ने उनकी अपेक्षा होती है कि वह कार्य करे, जितनी भी हमारी परेशानी हमारे कार्य है वह उसको सुचारू रूप से सामाजिक जो कार्य हो, जो हमारे नागरिक कार्य हो, उनको वह अपेक्षा रहती है कि वो कार्य करे। लोगों के हितों के लिए क्या करना चाहिए संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। और लोगों में क्या करना चाहिए, उनको हितों में क्या करना चाहिए, लोगों को किससे फ़ायदा होगा, उनकी जो तकलीफ़ें कैसे दूर होंगी, यह संसद यह कार्य बहुत ही अच्छे देखरेख करना चाहिए, निर्धारित करती है। संसद लोगों के प्रतिनिधियों के सदन के होने के कारण जनता सर्वश्रेष्ठ अधिकार व्यक्त करने के कारण संसद का सर्वश्रेष्ठ दान है। अतः इस शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहती है। और लोगों को यह प्रतिनिधियों के सदन जो हमारे जीत के आते हैं वो जनता के सर्वश्रेष्ठ अधिकार होते हैं कि वो हमारे स्थान प्राप्त करें संसद में और हमारे जो कार्य तकलीफ है उसको पूरा करें। इसी संसद प्रणाली को संसदीय प्रणाली कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को हमने स्वीकार किया है। और जो संसदीय शासन प्रणाली है उसको हमने स्वीकार किया है, भारत में इसको स्वीकार किया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया, उसके कुछ कारण है। ब्रिटिश शासन काल ने भारत संसदीय संस्थाओं को निर्मित हुई थी और जो ब्रिटिश जो भारत में संसदीय प्रणाली है उसको स्वीकार किया, इससे कुछ कारण है। जो कि ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज शासन काल था, इसमें भारतीय संस्थाओं की निर्मित हुई है, तभी भारतीय संस्थाओं का निर्माण हुआ है। ब्रिटिश ने इस प्रणाली के माध्यम से शासन को चलाना शुरू किया और जो ब्रिटिश प्रणाली थी इसके माध्यम से हमने शासन को चलाना शुरू किया। संसदीय शासन प्रणाली भारत की स्वतंत्रता संग्राम की अभिव्यक्ति है। फल तो इस प्रणाली भारतीय परिचय हुआ है। संविधान इस सभा में प्रणाली पर बड़ी चर्चा हुई है और जो शासन प्रणाली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अभिव्यक्ति है, इस कारण ही हमें भारतीय संसद प्रणाली की अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। फल तो जब भारतीय को परिचय हुआ इससे भी प्राप्त हुआ है। संविधान सभा इस प्रणाली की बड़ी चर्चा हुई है। संविधानकर्ताओं ने इस प्रणाली को भारतीय परिस्थिति के अनुकूल ऐसे परिवर्तन किए गए और जो संविधानकर्ता थे जिन्होंने संविधान को निर्माण किया है, बनाया है, उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल रहकर ही परिवर्तन किए हैं, इसमें बदलाव किए गए। संसदीय शासन प्रणाली चर्चा परिचर्चाओं का अवसर रहता है। संसद में सार्वजनिक हितों के ऊपर प्रश्नों पर चर्चा होती है।
इस चर्चा में विरोधी दल भी सदस्य सहभागी होते हैं। और जो संसद होता है भारत की संस्कृति, इसमें सार्वजनिक हितों के प्रश्नों की चर्चा होती है कि जो सार्वजनिक जीवन है लोगों का, उसको किस प्रकार सुधारा जाए, उन पर किस प्रकार उनको लाभ हो, उनको शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जितनी भी सुविधा उनको किस प्रकार प्राप्त हो। इस चर्चा में जो विरोधी दल होते हैं जो वह भी सहभागी होते हैं। सभी मुद्दों को शासन का सहयोग देना, शासन की नीतियों अथवा कानून निर्मित दोष देना, प्रश्नों को अध्ययनपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना आदि कार्य विरोधी दल कर सकते हैं। यदि विरोधी दल को लग रहा है कि यह कार्य इन लोग गलत कर रहे हैं तो वो उसका विरोध करते हैं और जो दोष है, उनकी जो गलती है उनको बताते हैं, इसके अध्ययन व कार्य करते हैं। इस संसद से अधिक निर्दोष और सक्षम कानून बनाना संभव है। इससे जो संसद में जो कानून है वह निर्दोष कानून बन सके, सक्षम कानून बन सके, अच्छा कानून बन सके, तभी यह संभव है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, शासन चलाने के लिए अन्य प्रणाली के रूप में अध्यक्ष शासन प्रणाली का उल्लेख कर सकते हैं। अमेरिका में ऐसी शासन प्रणाली है और जो शासन प्रणाली उसको चलाने के रूप में अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उल्लेख में अमेरिका में ऐसी शासन प्रणाली है जो अध्यक्षीय रूप में चलती है। यह प्रणाली शासन प्रणाली में भिन्न है। विधान भवन, विधानमंडल में कार्यकारी मंडल नियुक्त होता है और जिसमें कार्यकारी प्रमुख राष्ट्र सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। और इसमें जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो प्रमुख होता है, कार्यकारी जो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। इस प्रणाली को ही अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं। जो डायरेक्ट जनता के प्रमुख जो आता है इनको वह अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं। शासन संस्थाओं के तीनों अंगों की प्रणाली है, एक दूसरे के स्वतंत्र परंतु कार्य एक सूत्र होती है। इसके लिए आवश्यक पारस्परिक संबंध भी रहते हैं। अमेरिका इन शासन प्रणाली का अंगीकरण किया गया। इसे शासन प्रणाली के कुछ निम्न विशेषताएं और जो शासन प्रणाली है वो अलग अलग होती है और जो अमेरिका की शासन प्रणाली है वो अंगीकरण किया गया है, उसको जुड़ा कर दिया गया है। इस शासन प्रणाली की कुछ निम्न विशेषताएं होती है। पहला है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। विधानमंडल और कार्यकारी मंडल सीधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जो विधानमंडल होता है, राज्य का विधानमंडल होता है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, ये एक दूसरे से निर्भर रहती है। विधानमंडल का एक सदन चुनाव सीधे जनता द्वारा, राष्ट्राध्यक्ष चुनाव भी जनता द्वारा किया। जो विधानमंडल का चुनाव होता है वो भी जनता के द्वारा होता है। राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव भी जनता के द्वारा होता है। राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख होते हैं और उन्हें कानून कार्यरत करने के लिए साथ जनता का अधिकार प्राप्त है। जितने भी कानून बनाए जाते हैं राष्ट्राध्यक्ष प्रमुख होता है, तो वह जनता को साथ साथ लेकर उनके अधिकार प्राप्त होते हैं कि वह कार्य किस प्रकार किया जाए। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस प्रकार संरचना होने पर विधानमंडल और कार्यकारी मंडल एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। एक दूसरे को नियंत्रण से ही उत्तरदायी पदवी शासन चलाता है। और जो अध्यक्षीय प्रणाली होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होता है जो वह विधानमंडल और जनता कार्यकारी मंडल ये दो एक दूसरे के नियंत्रण में रहते हैं, दोनों एक के सम्मुख रहते हैं, दोनों एक दूसरे जुड़े होते हैं, तभी वह नियंत्रण करके उत्तरदायित्व पद्धति से शासन को चलाते हैं। संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली अतिरिक्त अन्य कुछ शासन प्रणाली है जिसमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देशों में है। जो संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली ये अतिरिक्त भी कुछ शासन प्रणाली है जो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी में भी है। विभिन्न देशों में परिस्थिति अनुकूल ऐसी शासन प्रणाली अवलंबन करते दिखाई देते हैं। अगले पार्ट में हम भारतीय संसद की संरचना, कार्य प्रणाली और भूमिका का अध्ययन करेंगे और अगले पार्ट में हम जो भारत की संसद है उसका अध्ययन करेंगे, उसकी संरचना किस प्रकार बनाई गई है, उसकी कार्य प्रणाली कैसे है, वो किस प्रकार चलती है, उसकी भूमिका क्या है, इसका अध्ययन हम करेंगे।